तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी 10 मिनट पहले मैच खत्म हुआ है, फिर मैं रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी है. सो दैट इज़ द मोस्ट फ्रेश थिंग इन माई माइंड राइट नाउ. मैं पहले लाइनअप से बात करूंगा फ्रॉम यूनाइटेड्स पर्सपेक्टिव एंड देन विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द गेम. टू स्टार्ट विद, भाई इससे ज़्यादा थ्रिलिंग चीज़ शायद नहीं हुई है इस वीक में अभी तक. इतना बढ़िया गेम ये देखने को मिला है हमें. आई वॉज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ गुड गेम from a fixture which is although culturally historically quite rich, but दोनों टीम्स का स्टैंडर्ड देख के इन रिसेंट ईयर्स हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना बढ़िया फुटबॉल मिलेगा देखने को. बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई. अगर हम यूनाइटेड के लाइनअप की बात करें, दे वर गोइंग विद अ सिंपल 4-2-3-1 दैट दे यूजुअली डू. व्हाट आई वाज हैप्पी अबाउट वाज कि इस बार हर प्लेयर को अपनी पोजीशन पे खिलाया हुआ था. ये नहीं कि गर्नाचो को राइट विंग पे डाल दिया, फिर ब्रूनो फर्नांडिस को राइट विंग पे डाल दिया, कभी लेफ्ट विंग पे किसी और को खिला रहे हो. जो बंदा अपनी पोजीशन का होता है उसको वहीं में खिलाया गया था. फॉर एग्जांपल वैन बिसाका को राइट बैक खिलाया गया था, डालो को लेफ्ट बैक पे डाल दिया था, मैगवायर वरान जो हमारे सेंटर बैक्स थे, उनाना कीपर था ऑफकोर्स, कोबी मैनू और कैसीमेरो हमारे डबल पिवट में थे. लेफ्ट विंग पे गर्नाचो था थैंकफुली, राइट विंग पे एंटनी था एंड एंटनी हैड अ ग्रेट गेम इन माई ओपिनियन. ब्रूनो फर्नांडिस एज द नंबर 10 एंड अप टॉप हॉयलैंड था. ठीक है, चेल्सी भी 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में ही जा रही थी, तो दोनों का एकदम मैचअप काइंड ऑफ सेम सा ही था. चेल्सी के घर पे मैच था. अच्छा, एक कोई रिकॉर्ड था अपेरेंटली कि चेल्सी ने अपने घर में प्रीमियर लीग में यूनाइटेड से 5-6 साल से कोई विक्ट्री नहीं ली है. एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड है ज़रा मुझे कमेंट्स में बताना. मैंने 2 दिन पहले सुना था एंड आई वाज शॉक्ड पर्सनली. बाय द वे जो भी रिकॉर्ड था वो टूट चुका है क्योंकि ओवरटर्न तो हो ही गया. कमिंग टू द गेम नाउ, भाई गेम की स्टार्ट ही इतनी ज़्यादा फायरी हुई थी जब गैलेगर जो एक डिफ्लेक्टेड कटबैक को फर्स्ट टच पे कन्वर्ट कर देता है. द गेम वॉज वेरी एंड टू एंड इन माई ओपिनियन. हमने दोनों टीम्स को काउंटर पे खेलते देखा कितनी बार, एंड दैट हैज़ बीन द केस फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द 100th मिनट जब तक गेम चला है आगे तक. आई थिंक इसके पीछे का एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि दोनों ही टीम्स दे आर नॉट रियली नोन टू हैव पोजेशन एटलीस्ट इन दिस सीजन. यूनाइटेड ने बोला तो बहुत बार है, टेन हैग ने बोला तो बहुत बार है कि मैं पोजेशन बेस्ड फुटबॉल भी खेलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ. बट द स्टैट्स, द हार्ड रियलिटी सेज कि दोनों ही टीम्स पोजेशन रख नहीं पाती इतना ज़्यादा. एंड सो इट वॉज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन सी टीम पोजीशन ज़्यादा रखती, कौन सी टीम बॉल को डोमिनेट करती. एंड दैट ऑल्सो हैज़ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग साइड्स अक्रॉस बोथ द हाफ, जैसे हम डिस्कस करेंगे अभी. बिकॉज फर्स्ट हाफ में बॉल को डोमिनेट थोड़ा सा यूनाइटेड ने ज़्यादा करा था. दे हैड मोर पोजीशन. अगर मैं आपको क्लियरली स्टैटिस्टिकल बेसिस पे बताऊँ तो दे हैड 53% पोजीशन, स्लाइटली मोर. बट जिस तरीके से गैलेगर ने वो स्कोर करा, वरान से वो बॉल डिफ्लेक्ट हुई थी, इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक, क्योंकि मैं ना यूनाइटेड गेम थोड़े टाइम बाद देख रहा था. एक तो 2-3 हफ्ते का तो ये इंटरनेशनल ब्रेक वगैरह का ड्रामा चल रहा था. यूसीएल के टाइम पे ये लोग खेल नहीं रहे होते हैं. तब मैंने कहा कि भाई मैंने अभी मैच लगाया यूनाइटेड का और अभी के अभी जो है मनु से चल गई, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब यूनाइटेड ऐसी हरकतें करती है तो. एंड सो आई सॉ कि भाई चेल्सी ने पहला गोल मार दिया, मे बी इट इज़ फाइनली रिटन फॉर देम टू विन दिस गेम. एंड सोने पे सुहागा कब हो गया. ऑल्दो आई वुड से जो सेकंड गोल आता है, जो पेनल्टी होती है, अभी उसके ऊपर आएंगे. इस फर्स्ट गोल और सेकंड गोल के बीच का जो टाइम था ना, थोड़ा बहुत जो टाइम था, मुझे लगा था यूनाइटेड उसमें बेटर खेल रही हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्टैटिस्टिकली शायद चेल्सी बेटर हो, चांसेस क्रिएट कर रही हो, बट ऑन द बॉल यूनाइटेड लुक मच मोर कंफर्टेबल. वाई? बिकॉज द अटैक्स दैट दे वर क्रिएटिंग, दे वर ऑफ बेटर क्वालिटी एंड दे हैड मोर पेशेंस. 2 फैक्टर्स की वजह से. बट उसके बाद एक पेनल्टी आती है. वुड यू से कि थोड़ी सॉफ्ट थी वो पेनल्टी, बिकॉज एंटनी टू हिज क्रेडिट पूरा वर्क रेट उसका बहुत बढ़िया था भाई. अप टॉप पीछे पूरा ट्रैक बैक करके आ रहा है फुल बैक से पोजीशन तक, वही उसने काम यहाँ पे करा. बट उसका नी जो है वो रब ऑफ हो जाता है एंड इट ट्रिप्स द प्लेयर. मैं कहूँगा कि डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट पेनल्टी थी, बट हैव वी नॉट सीन दिस हैपन इन द मॉडर्न फुटबॉल? वी हैव. एंड सो फॉर दैट रीज़न अगर ये पेनल्टी दी जा रही है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. ये ज़रूर कह सकते हो कि हाँ, हिस्टोरिकली जो फुटबॉल के स्टैंडर्ड्स रहे उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, एंड आई एग्री ऑन दैट. बट आज के टाइम पे यही होता है यार, कुछ नहीं कर सकते. एंड सो पामा गेट्स द पेनल्टी एंड ही कन्वर्ट्स. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट मुझे दिखा कि ओनाना ने प्रीमियर लीग में आज तक एक भी पेनल्टी सेव नहीं करी है. तो मतलब ऑलरेडी स्टैक्स जो हैं ऑड्स जो उसके अगेंस्ट स्टैक थे बेसिकली. पामर मेक्स अ वेरी कंफर्टेबल फिनिश एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई चेल्सी लुक्ड वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ. मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं वो लोग. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे प्रॉब्ली शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. दे वर क्रिएटिंग चांसेस कंफर्टेबली अंटिल यूनाइटेड स्कोर्ड द फर्स्ट गोल. और वो गोल आया किससे? गर्नाचो की तरफ से. भाई गर्नाचो वंस अगेन हैड अ स्टेलर गेम इन माय ओपिनियन.
जब यूनाइटेड ऑन द काउंटर खेल रही होती है तो सबसे तेज बंदा मुझे कौन दिख रहा होता है जो कि प्लॉजिबल पोजीशंस पे होता है गोल मारने के, ये नहीं कि इलॉजिकली भागे जा रहे हैं, दैट हैज बीन गर्नाचो। बट इस सिचुएशन में इट वाज नॉट रियली अ काउंटर अटैक बिकॉज काइसीडो के पास बॉल थी, भाई साहब ने पता नहीं क्या सोचा, किसको पास करने जा रहा था, 2-3 चेल्सी के प्लेयर्स थे पीछे, कीपर को भी पास कर सकते थे, लेकिन ऑफ ऑल द पीपल ऑन द पिच ही चोज गर्नाचो। एंड गर्नाचो ऑल्दो अंडर प्रेशर था सेंटर बैक से, बट ही मेंटेन्ड हिज फिजिकल कंपोजर एंड बहुत ही अच्छी फिनिश करके दी। एंड उसके जस्ट बाद, माइंड यू अभी तक चेल्सी डोमिनेट करी थी गेम को, उसके जस्ट बाद एक और गोल आ जाता है जब डालो जो है लेफ्ट विंग से एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस निकालता है टू द फार पोस्ट, एंड भाई ब्रूनो फर्नांडिस वाज लेफ्ट अनमार्क्ड। वो डिफेंडर्स वहां पे पता नहीं बॉल को ऊपर देखते हुए जा रहे, सो रहे हैं, कोई किसी ने देखा ही नहीं ब्रूनो फर्नांडिस के रन को, स्पॉट ही नहीं करा, बड़ी कंफर्टेबली उसने एक बहुत अच्छा हेडर मारा एंड बैंग एकदम से 2-2 स्कोर हो गया। जहां पे चेल्सी डोमिनेट करना शुरू कर ही रही थी, यूनाइटेड ने समहाउ दे मेक देयर वे फॉरवर्ड। एक गलती हुई चेल्सी से कैसिडो के थ्रू एंड यूनाइटेड नेल्ड इट। अब इसमें यूनाइटेड की ग्रेटनेस कहोगे या फिर चेल्सी की बेवकूफ़ी, ये तुम खुद डिसाइड कर लो। बट ऑल इन ऑल इसके बाद हम देखते हैं बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ एक और चांस आता है जहां पे गैलेगर जो है पोस्ट को हिट करता है एक टाइट एंगल से फ्रॉम द राइट विंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा लग रहा था कि अब यूनाइटेड इज गोइंग टू लुक वेरी कंफर्टेबल। एंड जब सेकेंड हाफ शुरू होता है, एक तो राइट अवे वरान को सब ऑफ कर दिया जाता है, एवेंस को ले आते हैं। आई वंडर क्या रीज़न था इसका, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी तो हमें पता नहीं चला, सो वील सी। बट आई वुड पर्सनली से कि यार जब तक वो गोल इवेंचुअली नहीं आए, आखिरी के जो 2 गोल थे और उससे पहले जो विनर था, ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कहीं से भी यूनाइटेड ट्रबल में है बहुत ज़्यादा। स्टैटिस्टिकली चेल्सी ने डोमिनेट करा है सेकेंड हाफ, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, अभी हम लोग स्टैट्स की बात करेंगे। बट यूनाइटेड को देख के ऐसा लग रहा था ना कि स्पेशली व्हेन दे स्कोर्ड द थर्ड गोल, ऐसा लग रहा था कि अब दे नो हाउ टू सी ऑफ द गेम। मे बी दिस कुड बी जस्ट माई ओपिनियन, बट आई टेस्ट के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा था भाई कि चेल्सी ट्राई करती रहे, शॉट्स लेती रहे, बहुत शॉट्स भी इन लोगों ने सेकेंड हाफ में, बट यूनाइटेड काइंड ऑफ फेल्ट वेरी ईजी ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल एज वेल कि यार चलो अब तुम करते रहो ट्राई, लेकिन हम लोग जीत तो निकाल ही लेंगे। 60th मिनट के आसपास रैशफोर्ड अंदर आता है एंड एवेंस को, जिसको हाफ टाइम पे सब इन किया गया था, उसको सब आउट कर दिया जाता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। मतलब बंदे ने सिर्फ 15-20 मिनट खेले पूरे मैच में। एंड वो जैसे ही सब ऑफ होता है, जब भी सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, रैशफोर्ड अंदर आता है, तभी यूनाइटेड का थर्ड गोल आ जाता है। एंड वहाँ से लगा था कि भाई एज ए सेड यूनाइटेड इज नॉट ओनली लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, बट इट वॉज मे बी मेंट टू बी, बिकॉज ये मेंटालिटी मॉन्स्टर्स यूनाइटेड कब से बनने लग गए यार, ये सब चेल्सी के सामने हो सकता था। इट काइंड ऑफ फेल्ट दैट वे। एंड सो मुझे भी लग रहा था कि यार शायद अब तो यूनाइटेड नहीं हारने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। गर्नाचो स्कोर्ड दैट गोल, बट व्हाट वाज मोर इम्प्रेसिव अबाउट दैट गोल वाज द पास, एंड एंटनी जो वो पास निकाल के दिया, दैट वाज अनबिलीवेबल भाई। आई डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इवन एज क्लोज एज दैट पास फ्रॉम एंटनी एट ऑल। एक बंदा जिसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग जब से उसने डेब्यू करा प्रीमियर लीग में उसके 10 गोल भी नहीं है, उस बंदे ने इतना अच्छा पास निकाल के दिया है भाई, मजा आ गया। गर्नाचो ऑल्सो वेरी कंफर्टेड रिलैक्स्ड हेडर, बड़े अच्छे से उसने फिनिश करा बॉल को, एंड फ्रॉम देयर ऑन इट फेल्ट लाइक अब तो आराम से जीतने वाली है यूनाइटेड, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ऑल्दो चेल्सी वर टेकिंग अ लॉट ऑफ शॉट्स बट नॉट इवन अ सिंगल चांस ऑफ देयर्स लुक्ड ऑफ हाई क्वालिटी। 2-3 बार उन्होंने ओनाना को टेस्ट करा था, बट इट वॉज लाइक बेसिकली शूटिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड देन एकदम हाथों में दे रहे, उसको सेंट्रली मार रहे, एकदम कॉर्नर्स पे बॉल जा ही नहीं रही है गोल पोस्ट के। तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई नहीं थी ओनाना की उस टाइम तक, अंटिल द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम। एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब दोस 2 गोल्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, देखो चेल्सी ने 2 गोल मार दिए, ये थोड़ा लक भी है एंड इसमें ऑफकोर्स उनकी ग्रिट भी है, बट उस गोल से पहले जो ये तीसरा इनका गोल आया था, जो जिसने लेवल करा था गोल को, जो पेनल्टी आई थी, उससे जस्ट पहले कुछ मिनट पहले की बात थी जब पोचेटिनो ने 2 डिफेंडर्स को सब इन करा था। एंड यू वुड वंडर कि आप घर पे खेल रहे हो, आपको यूनाइटेड, आप ट्रेल कर रहे हो यूनाइटेड से, आपको जीतना है गेम, एंड आप 2 डिफेंडर्स को सब इन कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सबिंग इन सो मेनी अटैकर्स। एंड मुझे लगा था कि यहाँ से तो कोई चांस ही नहीं है चेल्सी का जीतने का, बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड विद यूनाइटेड इन अ नेगेटिव वे स्पेशली, बिकॉज देन वी सी कि डायलो जो है, ये भी पता है, मतलब यूनाइटेड मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ यूनाइटेड के साथ और बहुत ट्रोल भी करता हूँ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फील बैड एज वेल, बिकॉज जो वो पेनल्टी आई है,
आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड गोल फॉर चेल्सी. डालो ट्रिप कर जाता है अपने आप ही आउट ऑफ नोवेयर, एंड ट्रिप करते हुए 2 बार उसका कॉन्टैक्ट आ जाता है दूसरे प्लेयर के ऊपर. एंड वंस अगेन आई वुड से कि मे बी इट वॉज अ सॉफ्ट पेनल्टी एंड इट वॉज अनफॉर्चुनेट बिकॉज भाई वो जानबूझ के ट्रिप थोड़ी करेगा. बट दिस कैन ओनली हैपन विद यूनाइटेड भाई. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एनी टीम, एनी अदर टीम. एंड उसके चलते हुए हमें एक और पेनल्टी मिलती है. पामर अ वेरी कंपोज फिनिश वंस अगेन. उन्होंने गलत साइड पे ही डाइव मारा था तो कोई चांस ही नहीं था. बट वहाँ तक गेम ड्रॉ हो चुका था, ठीक है. एंड जो एक्स्ट्रा टाइम था, जो इंजरी टाइम था, वो 8 मिनट का था एंड ऑलरेडी 100 मिनट खत्म हो चुके थे. तो वो बिकॉज पेनल्टी को डिसाइड करने में वीआर का चेक हुआ था, इतना टाइम वेस्ट हुआ उसके ऊपर, तो शायद 1-2 मिनट रेफरी ने कहा होगा और चलने दो गेम. एंड उस पर चेल्सी काउंटर पे इतना ओपन चांस क्रिएट करके देती है जहाँ पे स्टर्लिंग की रिस्पॉन्सिवनेस इतनी स्लो थी कि वो क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया. उसके चलते हुए एक कॉर्नर मिल गया उनको. आई वुड आर्ग्यू कि शायद उस चांस पर ही गोल हो सकता था, बट देन कॉर्नर आता है एंड यहाँ पे दिस इज कंप्लीटली यूनाइटेड्स फॉल्ट भाई. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोच क्या रहे थे उस कॉर्नर के टाइम पे? आपके सारे डिफेंडर्स थे कहां? आपने एकदम अनमार्क्ड छोड़ दिया पामर को भाई. वहां पर सारे डिफेंडर्स कीपर के गले क्यों मिल रहे थे? चेल्सी के प्लेयर्स को बॉक्स के अंदर मार्क करो ना, हेड टू हेड. उनको खाली क्यों छोड़ रखा है बॉक्स के अंदर? एंड दैट इज व्हाट वी सी एग्जैक्टली, बिकॉज इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ लॉन्ग बॉल इन, एरियल बॉल डालने की जगह पे वो डायरेक्ट पास मिलता है पामर को, वो पलट के शूट मारता है. मैकटोमिने भाई साहब क्लियर करने के चक्कर में उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं गोल के अंदर. एंड ऑल द गोल मिला पामर को, उसकी हैट्रिक हो गई. बट दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल टू सी. 1-2 मिनट के स्पैन के अंदर ही कहाँ यूनाइटेड जीत रही थी, वहां से वो हार गई. एंड ये चीज़ों की गारंटी कोई टीम अगर ले सकती है ऐसे बॉटल करने का, बड़ी टीमों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ मोस्टली यूनाइटेड भाई. उस पोजीशन से गेम हारना आफ्टर बीइंग सो कंफर्टेबल थ्रू आउट द सेकेंड हाफ, इट हैड टू बी यूनाइटेड. एंड मैं जितने ट्रोल करूँ उतना कम है इस बात के लिए. तो इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन, आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी ट्रोलिंग द प्लेयर्स, द कोच एंड द मैनेजमेंट. बिकॉज तुम कह लो अनलकी था, ये था, वो था, बट ये कब, कितनी बार हम देख चुके हैं, कब तक होता रहेगा भाई. एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़े से बताऊँ अब, ठीक है, चेल्सी ने 56% पोजेशन रखा है पूरे गेम में, 28 शॉट्स लिए. 28 शॉट्स चेल्सी ले रही है. तो भाई तुम्हारे साथ जेन्युइनली देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. तुम इतने शॉट्स अलाउ कहां से कर दे रहे हो? ऑल इन ऑल, टू सम दिस अप, आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर चेल्सी. मैं चाहता था कि यूनाइटेड को थोड़ी बीटिंग मिले, थोड़ी थ्रैशिंग मिले. ऑफ लेट दे वर प्लेइंग क्वाइट डिसेंटली, हाँ, बट ये एकदम से पता नहीं भाई, मैंने मैच देखा है तो मनूसत लग गई, क्या हो गई. आई एंजॉयड, आई हैड अ ग्रेट टाइम. अगर यूनाइटेड जीतती भी, अगर वो स्कोर लाइन 3-2 पे खत्म भी होती, आई थिंक वी बोथ कैन स्टिल अग्री कि गेम वॉज अ जेन्युइन थ्रिलर. इट वॉज प्योर मैडनेस एंड बहुत ज़्यादा मजा आया गेम देख के. लेट्स सी आगे क्या होता है. यूनाइटेड हैड अ गुड चांस ऑफ कीपिंग देयर होप्स हाई ऑफ एंटरिंग द टॉप 6 और द टॉप 4, टॉप 5 जो भी है, डिपेंडिंग ऑन कितने स्लॉट्स मिलेंगे यूसीएल में अगले साल. बट अगर तुम ऐसे ही हारते रहोगे, यू डोंट इवन डिजर्व टू बी देयर ब्रो. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.